नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के फैक्टर्स को कौन कौन से क्लाइमेट इंपैक्ट करते हैं? फर्स्ट वन वी हैव लैटिट्यूड, सेकंड वन वी हैव एल्टीट्यूड, थर्ड वन वी हैव इंडियन ओशन, फोर्थ वन वी हैव हिमालयस। ओके, ये हमारे पास में क्या है? फोर फैक्टर्स है, फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन इज द लैटिट्यूड, सेकंड वन इज एल्टीट्यूड, थर्ड वन इज इंडियन ओशन, फोर्थ वन इज द हिमालयाज। ये क्लियर है सबको? एवरीवन, इज देयर एनी डाउट? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रेशर बेल्ट। अभी हमें क्या समझना पड़ेगा? प्रेशर बेल्ट समझना पड़ेगा। टू कीवर्ड्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा लॉजिकल चैप्टर है। टू विंड्स हमें समझने पड़ेंगे, तभी हमें क्या रहेगा, इस चैप्टर को समझने में आसानी रहेगी। फर्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, सेकेंड वन इज साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। ओके, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। बट वो अगर हमें समझना है तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड जो है इंडिया के क्लाइमेट पे कैसे इंपैक्ट कर। अंडरस्टूड? सो अभी हमारे माइंड में क्या स्ट्रक्चराइज होना चाहिए? फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, क्लाइमेट, वेदर, देन अगेन मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड नाउ दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। वी आर डिस्कसिंग फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया में फर्स्ट फैक्टर इज लैटिट्यूड। So now I will explain how latitude is impacting the climate of India. ये जो लैटिट्यूड है वो कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इंपैक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड? ओके, सो एवरीवन पे योर अटेंशन बोर्ड। बोर्ड पे सबका अटेंशन चाहिए, तब भी हमें वो प्रॉपर समझ में आएगा। कौन सा? इज इट विजिबल? ये विजिबल है डॉट? मतलब ये विजिबल है क्या? गुड। वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में मैंने डिस्कस करवाया था, किया था ना हमने डिस्कस। नाउ वी, सो नाउ इफ दिस इज वर्ल्ड, और वी कैन से अर्थ, दिस इज इक्वेटर। सो लैटिट्यूड कैसे इंपैक्ट करता है क्लाइमेट पे? इफ दिस इज सन, सन rays would be perpendicular on equator. We have discussed previous year in equatorial type of climate, convectional rainfall, किया था ना? So sun rays would be perpendicular on equator, so temperature would be high. यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है? हाई रहता है, बिकॉज सन रेज कैसे आ रहे? परपेंडिकुलर आ रहे। तो वी हैव इक्वेटर। अबव इक्वेटर 23 डिग्री नॉर्थ, कौन सा लैटिट्यूड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमने डिस्कस किया ना बेसिक में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, देन अगेन 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, सो सनराइज वुड बी परपेंडिकुलर ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पे सनराइज कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। बट यहां पे भी सनराइज कैसे आ रहे? सम एक्सटेंट, कुछ अमाउंट में परपेंडिकुलर ही आ रहे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक। ओके, बट एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, सनराइज आर स्लैंटिंग। सनराइज क्या जा रहे हैं? स्लैंट जा रहे हैं, तिरछे जा रहे हैं। सो नाउ हियर वी हैव Arctic circle. Here we have Antarctic circle. 66 degree 30 minutes south and 66 degree 30 minute north. ओके, यहां तक जो सनरेज आ रहे हैं वो कैसे आ रहे? स्लैंटिंग आ रहे। सनरेज आर स्लैंटिंग हियर। स्लैंटिंग मतलब तिरछे जा रहे हैं। एंड बियॉन्ड दिस 66 60, ये जो एरिया है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। यहां पे तो सबसे कम सनरेज जा रहे हैं, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल अमाउंट में। सो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ टॉर्च। टॉर्च प्रीवियस ईयर भी एग्जांपल लिया था ना हमने। टॉर्च लगाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉर्च का फोकस कैसे जाएगा? सीधा जाएगा। तो यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी भी क्या है? हाई है। बट जैसे जैसे हम अप जाएंगे, डाउन जाएंगे, वैसे वैसे वो फोकस कैसा जाता है? ऐसा जाता है। देखा है ना कभी टॉर्च का?
Same. Sun rays would be perpendicular on equator. If sun rays is perpendicular on equator, then temperature is high. सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से रीजन में होगा? इक्वेटोरियल जोन में होगा, यहां पे होगा. As we move away from equator, sun rays are slanting. सनरेज स्लैंट हो रहा है, तो इंटेंसिटी जो है सनलाइट का कम हो रहा है. तो इंटेंसिटी कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाएंगे साउथ में जाएंगे कम होता हुआ जाएगा. और यहां तक जाते जाते तो कुछ 2 डिग्री तक चला जाएगा, 5 डिग्री तक चला जाएगा. वाई? बिकॉज सनरेज आर इन लेस अमाउंट हियर, मिनिमम अमाउंट. अंडरस्टूड? सो इंडिया इज सिचुएटेड हियर. India start from 8 degree 4 minute north and end 37 degree 37 degree 6 minute north. ये इंडिया का एक्सटेंट. अंडरस्टूड? सो सनरेज वुड बी परपेंडिकुलर ऑन इक्वेटर एंड ऑलमोस्ट ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक भी सनरेज आ ही रहे. यहाँ पे अगर 100% आ रहे हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक 85% तो आ ही रहे. अंडरस्टूड? So temperature would be high in India also, especially in southern state. ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां तक टेम्परेचर हाई रहता है. समझ में आया? तो इन सदर्न स्टेट टेम्परेचर वुड बी हाई, बट इन नदर्न स्टेट टेम्परेचर इज लो एज कंपेयर टू सदर्न स्टेट. सदर्न स्टेट से जो है नदर्न स्टेट में टेम्परेचर क्या रहेगा? लो रहेगा, बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम इक्वेटर. जैसे जैसे हम नॉर्थ में जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम होते जा रहा है. So first we have latitude. With respect to latitude, we have to understand India is situated Tropic of Cancer is passes through middle of India. But what you have to write actually, India is tropical country. Okay, India क्या है? Tropical country है. India lies in tropical region as well as in temperate regions. Okay. अगर इन डिटेल और समझना है तो इंडिया इज ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड some part of India is in temperate zones. So India lies in 3 zones: tropical, subtropical and temperate zone. So now we have already discussed, this is tropical zone, 23 degree 30 minute north to 23 degree 30 minute south. It is called tropical zone. Okay, tropical zone बोला जाता है tropical region. And this 5 degree north of equator, 5 degree south of equator, this is called equatorial region. Okay, but tropical zone में ये पूरा region आता है including equatorial zone. Understood? What is subtropical region? We have already discussed. ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नॉर्थ में 5 डिग्री एंड साउथ में 10 डिग्री, 5 to 10 डिग्री, ये जो जोन बनता है इट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल जोन. एंड दिस नॉर्थ ऑफ कैप्रिकॉन 10 डिग्री and south of Capricorn 5 degree, this is also subtropical zone. And this 23 degree 30 minute north and 23 degree 30 minute south, यहां से लेके यहां तक आर्टिक सर्कल तक, इट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन. इसको क्या बोला जाता है? टेम्परेट जोन. आई विल रिपीट अगेन. नाउ दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर. अब हम जोन समझते हैं. पहले तो इक्वेटोरियल जोन समझते हैं हम. व्हाट इज मीन बाय इक्वेटोरियल जोन? अबव इक्वेटर 5 डिग्री, बिलो इक्वेटर 5 डिग्री, ये जो जोन है इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल जोन. यहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई रहता है. सनरेज इज परपेंडिकुलर, डायरेक्ट सनरेज आ रहे हैं, तो इस रीजन में सबसे ज्यादा क्या है? टेम्परेचर है. टेम्परेचर इज हाई इन दिस जोन because sun rays are perpendicular. We can relate with example. We can take example of torch. Sun rays are perpendicular here, so temperature is high. Okay, it is called equatorial zone.
एवरीडे यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर है, वो तो है, बट हाई टेम्परेचर इतना समझो अभी के लिए. देन अगेन वी हैव 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. अब ये जो है कैप्रिक कैंसर से लेके कैप्रिकॉन तक ये जो जोन है, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट एवरीवन? 23 डिग्री टू 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ टू 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ये जो पूरा जोन है, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन. इज इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री? यस. Why? Because India is situated here. India start from 8 degree 4 minute north to and end 37 degrees 6 minute north. Okay. So now, is India subtropical country? Yes. Why? Because what is subtropical zone? Subtropical zone क्या है? So अब यहां पे समझो. This is Cancer. Okay. Above Cancer 5 degree. Below Cancer 5 to 10 degree. रफली है ना ये, इसलिए 5 to 10 डिग्री. इट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल जोन. समझ में आया? इसको क्या बोला जाता है? सब ट्रॉपिकल जोन. सो इज इंडिया सिचुएटेड इन सब ट्रॉपिकल जोन? यस. इंडिया के ऊपर 5 डिग्री कंसिडर करो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 5 डिग्री कंसिडर करो, कितना हुआ? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. सो इज इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन? यस. समझ में आया? सो इंडिया इज लोकेटेड इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया इज इन टेम्परेट जोन ऑल्सो. टेम्परेट जोन क्या है? नेक्स्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारा? टेम्परेट. टेम्परेट जोन मतलब वहां पे सनरेज कम रहते हैं, वहां पे जो है वी फील स्नोफॉल, वी एक्सपीरियंस स्नोफॉल. वहां जैसे कि वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 66 डिग्री 30 मिनट साउथ. ये जो रीजन है, ये जो कैंसर है, कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल तक, दिस इज आर्टिक सर्कल. ओके. ये जो कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक, ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये जोन, इट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन. इसको क्या बोला जाता है? टेम्परेट जोन बोला जाता है. ओके. क्योंकि इस बेल्ट में टेम्परेचर क्या रहता है? लो रहता है, बिकॉज सनरेज आर स्लैंटिंग, सनरेज तिरछे आ रहे, स्लैंट हो रहे. सबसे कम टेम्परेचर कहां पे? इस जोन में है. उससे उससे थोड़ा सा ज्यादा किस जोन में? इस जोन में, बट है तो वो कम ही. तो एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज आर सिचुएटेड हियर. ओके. यूएसए वगैरह सिचुएटेड इज हियर, वहां पे सिचुएटेड है, इसलिए वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है? लो रहता है. समझ में आया? और इसलिए वहां पे वाइन ज्यादा कंज्यूम की जाती है, इसलिए वहां पे कोट पहना जाता है, ब्लेजर वेयर किया जाता है. बट वी इंडियंस आर लिविंग इन ट्रॉपिकल कंट्री एंड स्टिल वी आर वेयरिंग ब्लेजर इन समर, because we are following western culture. We are wearing jeans in summer, but why they are wearing jeans? Actually temperature, due to temperature they are drinking wine. Why? Because they want to maintain their body temperature. We are drinking in such a situation that we are drinking desi. Some people are doing that also. So it is dangerous for health, no? It is increasing temperature, high amount of temperature. So we believe in dhoti. Why? Because there is air conditioning in every part. Okay. So our ancestor is more logical. We are living in tropical country. So there is no need to such type of fit clothes. There has to be dhoti so that
सब जगह पे हवा घूम के आ पाए. ओके, सो दे आर मोर लॉजिकल. दे आर enjoying their clothing. They feel comfortable. But in summer we are wearing such clothes that our skin is also saying कि भाई बचाओ मुझे कोई. Okay, understood. We have different type of clothes also, jeans also, but the purpose is understood. So this is temperate zone. टेम्परेट जोन में फ्रूट्स प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, हाई अमाउंट में है. रीजन क्या है? क्योंकि उस टाइप का क्लाइमेट है, कूल क्लाइमेट है. इसलिए ब्राजील के इस जोन में क्या है? फूड प्रोडक्शन, फ्रूट्स प्रोडक्शन ज्यादा है. अंडरस्टूड. क्योंकि ब्राजील का कुछ पार्ट टेम्परेट जोन में भी है. इज इंडिया लाइज इन टेम्परेट जोन? यस. गिव मी योर लॉजिकल रीजन. Some part of India. Nice. Some part of India is in temperate zone also. Why? Because सब ट्रॉपिकल जोन कहां पे खत्म हो रहा है? 28 डिग्री. इंडिया खत्म हुआ क्या वहां पे? नहीं. So some part of India lies in temperate zone also. This is overall concept. So can we say now that latitude is impacting climate of India? Latitude impact कर रहा है ना climate पे. स्पेशली सदर्न स्टेट में क्या है? हाई टेम्परेचर है. ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे के सारे स्टेट है ना, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? हाई है. एक्सेप्ट कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन पे क्लाइमेट मॉडरेट बनता है. मॉडरेट क्यों बनता है विल बी डिस्कसिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे. बट ये जो कैंसर है, कैंसर के नीचे के ये जो सेंट्रल पार्ट के स्टेट है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है? हाई है. इसलिए स्किन इज ऑल्सो डिफरेंट. स्किन कलर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना फिर. टेम्परेचर हाई है. नॉर्थ में जाओगे तो आपको साउथ जितने ब्लैक, सॉरी, साउथ जितने, वही बोल सकते हैं अभी, क्लियर, उतना नहीं दिखना दिखाई देगा आपको. नॉर्थ में थोड़ा सा फेयरनेस ज्यादा दिखाई देगा, साउथ में फेयरनेस कम दिखाई देगा. मतलब साउथ में भी, साउथ के भी अलग ब्यूटी डेफिनेशन है एक्चुअली, ऑब्वियसली. सदर्न पीपल आर ऑल्सो मोर ब्यूटीफुल, दैट इज नॉट द कंसर्न हियर. बट कुछ ब्यूटी पे, ब्यूटी को लेके, फेयरनेस को लेके हम ब्यूटी नहीं डिसाइड कर सकते. बट ऑब्वियसली व्हाट माय पॉइंट इज कि वहां पे जो है फेयरनेस को लेके क्यों इश्यू है, तो ये भी उसका एक रीजन. अंडरस्टूड एवरीवन? बिकॉज टेम्परेचर इज हाई, बिकॉज दिस इज साउथ ऑफ कैंसर, एंड साउथ ऑफ कैंसर में टेम्परेचर क्या है? हाई है, बिकॉज सनरेज आर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर. अंडरस्टूड एवरीवन? चलो. इंडिया लाइज इन tropical, subtropical, and some part of India is in temperate zone also. Okay. So in southern state, temperature is high as compared to northern state because southern state lies south of Tropic of Cancer. ये क्लियर है सबको? इतने 4-5 लाइन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ा? इतना सब लंबा डिस्कशन करना पड़ा. बट आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है आपको, है ना? याद रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. So first one is latitude. The sun rays are perpendicular up to the Tropic of Cancer, which passes through the middle of the country. समझ में आया? The southern tropical climatic zone of India is warmer than the north and does not have a clear-cut winter season. इनका कहना क्या है? सदर्न ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में क्या है? क्लाइमेटिक जोन मतलब सदर्न स्टेट जो है वहां पे क्लाइमेट कैसा है? ज्यादा वार्म है, ज्यादा हाई टेम्परेचर है वहां पे एज कंपेयर टू नदर्न स्टेट. और सदर्न स्टेट में क्लियर कट विंटर डेवलप नहीं होता है एज कंपेयर टू नदर्न स्टेट. सदर्न स्टेट जो है वहां पे क्लियर कट क्या नहीं हो रहा है? विंटर डेवलप नहीं हो रहा है. क्लियर कट मतलब हमें लग रहा है कि काफी ज्यादा विंटर है, बट एक्चुअल में अगर आप कहां पे जाओगे, दिल्ली जाओगे, अगर आप उत्तर प्रदेश जाओगे, बिहार जाओगे, तो वहां पे कश्मीर जाओगे या तो उत्तराखंड जाओगे, वहां पे विंटर मतलब फुल प्लेजेड विंटर. ओके, 100% विंटर. पूरा आपको टेम्परेचर 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री तक चला जाएगा. बट सदर्न स्टेट में इतना जाता है कि नहीं? 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री.
8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये रहता है। अंडरस्टूड? सो दैट इज द पॉइंट वी हैव। फुल फ्लेजेड जो है या तो क्लियर कट विंटर डेवलप नहीं होता, कहां पे? सदर्न स्टेट में, बट नदर्न स्टेट में वो दिखाई देता। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया एवरीवन? ओके।